वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं टैली सॉल्यूशन ने टैली ईआरपी 9 का अपग्रेडेड वर्जन टैली प्राइम 1.0 को लॉन्च कर दिया है, जिसे यूज़ करने के लिए टैली प्राइम को नए सिरे से डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा और ईआरपी के डेटा को प्राइम में माइग्रेट करके आगे इसी पर काम करना होगा। वैसे तो इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है, लेकिन आज हम डायरेक्टरी में किए ज़बरदस्त बदलाव के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। चूंकि टैली प्राइम ईआरपी का अपग्रेडेड वर्जन है, इसलिए इसे नए सिरे से डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए ब्राउज़र में सिंपली टाइप करें टैली प्राइम डाउनलोड और एंटर कर दें। इसे ओपन करने पर यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करने पर एक सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगा, जो लगभग 38 MB का होगा, जिसे रन कराने पर यहाँ सेटअप मैनेजर का एक विंडो ओपन होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है कि क्या आप टैली ईआरपी 9 को टैली प्राइम में अपडेट करना चाहते हैं। इसके लिए अपडेट पर क्लिक करना होगा, लेकिन इससे होगा ये कि आपके सिस्टम से टैली ईआरपी 9 पूरी तरह से हट जाएगा और उसकी जगह टैली प्राइम आ जाएगा। मतलब फिर आप टैली ईआरपी 9 ओपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरा ऑप्शन ही सही है, जिसमें टैली प्राइम को किसी दूसरे फोल्डर में इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे ईआरपी और प्राइम दोनों साथ साथ एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए क्लिक करेंगे मोर एक्शंस पर, फिर इंस्टॉल न्यू पर एंटर करने पर टैली प्राइम का इंस्टॉलेशन विंडो ओपन हो जाएगा। इंस्टॉल पर क्लिक करने से पहले अगर एप्लीकेशन पाथ चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर में जाकर एप्लीकेशन पाथ पर एंटर कर देंगे, जिससे पाथ एडिट मोड में ओपन हो जाएगा, जिसमें सिर्फ सी की जगह कोई और ड्राइव टाइप करके एंटर करने पर पाथ चेंज हो जाएगा। यहाँ से एस्केप करके इंस्टॉलेशन विंडो पर वापस आ जाएंगे। अब इंस्टॉल पर क्लिक करने पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और साथ ही नए लोगों के साथ टैली प्राइम का आइकॉन डेस्कटॉप पर क्रिएट हो जाएगा। पहली बार ओपन करने पर डेटा माइग्रेशन का ऑप्शन आएगा, मतलब ईआरपी का डेटा माइग्रेशन प्रोसेस से प्राइम में चलने लायक यानी कंपैटिबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से प्रॉब्लम ये होगी कि ये डेटा अब टैली ईआरपी में दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए डायरेक्ट ईआरपी के डेटा को माइग्रेट करना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा ये होगा कि प्राइम को ईआरपी वाले ड्राइव से अलग किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करें। फिर ईआरपी का डेटा जहां है वहां उस फोल्डर में जाएंगे और फिर डेटा को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद उस ड्राइव में जाएंगे जिसमें प्राइम को इंस्टॉल किया गया है और प्राइम के फोल्डर में जाकर ईआरपी के डेटा को पेस्ट कर देंगे। तो अब एक ही नंबर का डेटा दो जगह हो गया है, एक ईआरपी के फोल्डर में जिसे ईआरपी में ओपन करेंगे और दूसरा प्राइम के फोल्डर में जिसे प्राइम में ओपन करेंगे। इसलिए जब प्राइम के डेटा को माइग्रेट किया जाएगा तब ईआरपी के डेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईआरपी का डेटा ईआरपी के लिए कंपैटिबल बना रहेगा और प्राइम का डेटा प्राइम के लिए कंपैटिबल रहेगा। तो अब जब प्राइम के लिए ईआरपी के डेटा को डी ड्राइव में रख दिया गया है, तो माइग्रेशन के लिए डेटा पाथ भी चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ डेटा पाथ ईआरपी का है और बिना पाथ चेंज किए माइग्रेट करने पर ईआरपी का डेटा माइग्रेट हो जाएगा। इसलिए डेटा पाथ चेंज करने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे, जिससे सेलेक्ट कंपनी का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ सिर्फ सी ड्राइव दिख रहा है और हमने प्राइम का डेटाबेस डी ड्राइव में बनाया है, इसलिए डी ड्राइव में जाना होगा। इसलिए एंटर करेंगे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर। अब देखिए सभी ड्राइव शो हो रहा है। यहाँ से डी ड्राइव में प्राइम के डेटा फोल्डर से उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे जिसे ओपन करना है। देखिए यहाँ माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा है, वही हम करने जा रहे हैं। एंटर करने पर वापस से माइग्रेशन वाले पेज पर आ जाएंगे। देखिए डेटा पाथ चेंज हो गया है। चूंकि बैकअप हम ले चुके हैं, इसलिए इसे नो करना होगा। इसके लिए कॉन्फ़िगर में जाएंगे, बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन को नो करेंगे, जिसे सिर्फ एंटर करके यस और नो कर सकते हैं। फिर दो बार एस्केप करके वापस उसी पेज पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ बैकअप का ऑप्शन नो हो गया है और डेटा पाथ पहले ही चेंज कर लिया था। अब माइग्रेट पर क्लिक या एंटर या सिर्फ आर प्रेस करने पर कुछ ही समय में डेटा माइग्रेट होकर ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं डायरेक्टरी सिस्टम को कितना एडवांस किया गया है। मान लीजिए कोई डेटा किसी और ड्राइव या पेन ड्राइव में है, तो उसे भी बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ जो कंपनी का बटन दिया है उस पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ऑल्ट के, फिर सेलेक्ट में
और फिर यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जिससे यहाँ सारे ड्राइव शो होने लगेंगे। मैंने अपने क्लाइंट के डेटा को पेन ड्राइव में रखा है, इसलिए पेन ड्राइव में जाकर उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लूँगा। अब डेटा मेरे सामने है, जिसके आगे डेटा माइग्रेशन का ऑप्शन दिया है, मतलब जिस डेटा को प्राइम में ओपन करना है उसे पहले माइग्रेट करना होगा। ये बहुत सिंपल स्टेप है जो अभी हमने किया है। एक बार फिर करेंगे। एंटर करने पर डेटा माइग्रेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। क्योंकि हमें बैकअप नहीं लेना है, इसलिए बैकअप के ऑप्शन को नो करना होगा। इसके लिए कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यस और नो करने के लिए सिर्फ एंटर करना होगा। इसके बाद एस्केप करके फिर उसी पेज पर आ जाएंगे। अब माइग्रेट पर क्लिक करके डेटा को माइग्रेट कर लेंगे। तो आपने देखा प्राइम में डायरेक्टरी सिस्टम को कितना सिंपल बना दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो काम की लगी तो लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।